हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर ये देखा जाए तो सन 1931 में वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ जे वान डे ग्राफ ने एक यंत्र का एक स्थिर वैद्युत जनरेटर की रचना किया, जिसके अनुसार एक उच्च विभव मिलियन, ये लिख सकते हैं मिलियन वोल्ट को उत्पन्न किया जा सकता है। और इस उच्च विभव से प्राप्त आवेश को कणों को, जैसे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। इसके सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत देखा जाए क्या कहता है। सिद्धांत ये है, पहला कि किसी खोखले चालक को दिया गया आवेश किसी
खोखले चालक को दिया गया आवेश, जो आवेश दिया जाता है केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर, केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, जो एक समान रूप से वितरित होता है या फैला होता है, रूप से वितरित होता है। यदि ये देखें कि खोखले गोले की त्रिज्या r हो, त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r, तथा आवेश जो दिया जाता है वह स्मॉल q हो, तो विभव कितना होगा? तो विभव मिलेगा v बराबर 1/4πε0 Q/R, ये वोल्ट मिलेगा। दूसरा ये कहता है कि दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि आवेशित चालक में आवेशित चालक से वायु में विद्युत विसर्जन जो विद्युत का विसर्जन होगा, विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से होता है, नुकीले सिरों से होता है। जब ये मिल गया, इसका मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों की मात्रा पृष्ठ घनत्व कहलाता है। अब थोड़ा सा देखें, जब क्षेत्रफल बहुत कम होगा, जब ये कम होगा तो पृष्ठ घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए जिनसे जो वायु में जो आवेश का क्षरण होने लगता है, जिसके कारण संरचना देखें तो संरचना के लिए इसमें एक धातु का बड़ा गोला होता है। ये देखा जाए तो ये धातु का एक गोला होता है जो दो अचालक स्टैंडों से, ये स्टैंड हैं, कसे होते हैं।
यह ए है और ये बी है। ये गोला है धातु का और ये भी स्टैंड है। अब यहाँ एक घिरनी होती है और दूसरी घिरनी यहाँ होती है। यहाँ ये एक रबड़ या तार से जुड़ा होता है। एक यहाँ कंघी लगा होता है। C1 है। दूसरा एक कंघी यहाँ लगा होता है। C2 है। अब इसको चलाने के लिए एक मोटर लगा होता है। यह एक मोटर है। जब मोटर है तो देखा जाए यह एक मोटर है। इस कंघी को हाई टर्मिनल सोर्स से जोड़ दिया जाता है। HTS हाई टर्मिनल सोर्स या हाई टेंशन सोर्स से जोड़ दिया जाता है, जिसका 10⁴ वोल्ट तक होता है। इसका वैल्यू 10⁴ वोल्ट तक होगा। जब हम इस पर धन आवेश देते हैं तो ये जब गति करता है तो इस प्रकार गति करेगा। इसकी गति इस प्रकार की होगी। जब गति इस प्रकार की होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आवेश होता है, अभी लिखे हैं कि नुकीलों की प्राथमिकता होती है, तो ये धन आवेश बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो संरचना में इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला होता है जिसको हम S कहते हैं। दो अचालक स्तंभ A और B से जुड़ा होता है। इसमें एक रबर या सिल्क के सिराहीन धागा होता है, डोरी होता है, जो दो पुल्ली P1 और P2 के सहायता से चलता है। इसको P1 कहते हैं और इसको P2 कहते हैं। गोले के केंद्र से तल पर विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें दो तिछ नुकीले के सिरे होते हैं, कंघी होती है, C1 और C2 कंघी कहते हैं इसको, जो धातु का होता है, कंडक्टर होता है। निचला चालक C1, ये जो निचला कंघी है C1, ये हाई टेंशन सोर्स से जुड़ा होता है और धन टर्मिनल में तथा ऊपरी चालक C2 खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से संबंधित होता है और इसे स्प्रे कंडक्टर
तथा कलेक्टिंग कंडक्टर कहते हैं। एक विसर्जन नलिका गतिमान डोरे के समांतर लगी होती है। इस नलिका के ऊपरी सिरा गोले के केंद्र पर होता है जहां आयन स्रोत स्थित होता है और नलिका का दूसरा सिरा पृथ्वी से संबंधित होता है। क्रियाविधि देखें क्या होता है। क्रियाविधि जब चालक C1 को उच्च विभव दिया जाता है तो क्या होता है। तो यह अपने चारों ओर आयन विभव का उत्पन्न करता है और यह धन आयन चालक C1 से होकर गतिमान डोरी द्वारा ऊपर ले जाए जाते हैं और चालक C2 के नुकीले सिरे इसे व्यवस्थित करते हैं और इस प्रकार चालक C2 डोरी के धन आवेश को एकत्रित करता है। C2 इसके धन आवेश को एकत्रित करता है और एकत्रित करके गोले यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देता है। यह जो धागा ये घूम रहा है इसलिए धन आवेश को ऊपर की ओर ले जाती है और चालक C2 द्वारा गोले यस के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाती है और जिसके कारण धन आवेश अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। जब गोले यस का विभव बहुत अधिक गोले यस का विभव बहुत अधिक 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है तो निकटवर्ती वायु का परावैद्युत तीव्रता तो वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है जिससे अधिकतम विभव की स्थिति में
स्थिति में अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर जो दर है गोले पर स्थानांतरित स्थानांतरित आवेश के दर के बराबर हो जाती है, गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए यह जनित्र स्टील के आवरण से घिरा होता है तथा उसमें उच्च दाब पर नाइट्रोजन तथा मीथेन गैस भरी होती है। उच्च दाब पर इसमें उच्च दाब पर नाइट्रोजन तथा मीथेन गैस भरी होती है, जिससे आवेशित कणों का जो आवेशित कण होते हैं उनको त्वरित करके लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। इस प्रकार ये वान डे ग्राफ जनित्र है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं।